हरिया उज्झाया साहु पंच परमेष्ठि ते विहुचिद्धरियादे तम्हा आदाहु मे शरणम् सम्मत्तं सन्नाणम् सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचिद्धरियादे तम्हा आदाहु मे शरणम्। शांति के पथिकों, स्थायी विश्राम के इच्छुक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, लोग मुझे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि संस्कार किसका नाम है, और मैं उन्हें ये कहता हूं, एक पत्थर से उबड़ खाबड़ पत्थर में से भगवान बनने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। एक उबड़ खाबड़ पत्थर में से ताशने और तराशने की कारीगरी के द्वारा कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, डिटरमिन्ड, मेहनत भरी एक निरंतरता की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। कारीगर निरंतर ताशता तराशता है, महीनों लग जाते, सालों लग जाते हैं, तब जाकर खदान का यह पत्थर भगवान का आकार धारण करता है। यह पत्थर से लेकर भगवान तक का जो फासला तय किया है, इस फासला का नाम संस्कार है। लोग मुझे पूछते हैं संस्कार किसे कहते हैं। मैं उन्हें यह कहता हूं कि खदान में से निकला हुआ सुवर्ण पाषाण, किट्ट कालिमा से युक्त, मैला कुचैला, फिकाऊ दिखने वाला, कूड़ा करकट आदि इम्प्यूरिटीज से युक्त, सभी प्रकार के डस्ट पार्टिकल से युक्त, सभी प्रकार के एलिमेंट से युक्त ऐसा जो रॉ मटेरियल है, ओर है, उसमें से सोना बनने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। आम जन जिसको देखते ही फेंक दे, ऐसे पाषाण में से निरंतर तपाने की प्रक्रिया के द्वारा 16 ताव को पार किया है जिसने, और फिर सोना अर्जित हुआ है, ऐसी प्रक्रिया का नाम संस्कार है। कितने जन मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं? प्लीज कंफर्मेशन, शाबाश। लोग मुझे पूछते हैं व्हाट इज संस्कार। मैं उन्हें कहता हूं, जहर में से अमृत बनने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। जहर को भस्म करके, ताड़न फाड़न करके, परिष्कार करके, मारक तत्वों का नाश करके, रोग प्रतिकारक अंशों का संरक्षण करके उसमें से दवाई बनने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। शाबाश। संस्कार किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने आपके सामने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सब अचेतनात्मक है। आप बताएंगे माय डियर? एक बताया पत्थर से भगवान, दूसरा बताया खदान के पाषाण से सोने बनने की प्रक्रिया, जहर से अमृत बनने की प्रक्रिया। शाबाश माय डियर, शाबाश शाबाश शाबाश।
अब जब आगे चलकर पारस जी, श्रीमान पारस जी, जब आगे मुड़कर, जब आगे जाकर आप पीछे मुड़कर इन दिनों की तरफ देखेंगे तो आप इन पलों के लिए बेताब हो उठेंगे, मचल हो उठेंगे, लेकिन ये पल फिर से लौट कर आना मुश्किल होंगे। इसलिए वर्तमान समय का हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इन्होंने तीनों उदाहरण जो मुझे रिपीट किए वे सब अचेतनात्मक उदाहरण है। परमार्थ से विचार करें तो संस्कार एक चैतन्य की प्रक्रिया है। चैतन्य में अंडरगोइंग प्रक्रिया है। इट्स द प्रक्रिया, इट्स द प्रोसीजर ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट्स द प्रोसेस ऑफ क्लींसिफिकेशन। डिक्शनरी का अर्थ संस्कार का शुद्धिकरण होता है, परिष्कार होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, पवित्रीकरण होता है, निर्जंतुकपना होता है। यह संस्कार का अर्थ आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। चेतनात्मक परिभाषा यदि मुझे कहनी हो तो मैं ये कहूंगा, पामर जीवों में से, रागी द्वेषी जीवों में से, सांसारी दुखियारे जीव में से ठेठ भगवान बनने का, वीतरागी, परम सुखी, अनंत सुखी, संसार से मुक्त होने की फासला को तय करने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। कितने जन संस्कार को समझ रहे हैं? पतित से पावन होने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। तुम हम जो संसार की दावानल में, धधकती भट्टी में जल रहे हैं, असहाय बने फिर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे दुम हिला हिला कर उसके पीछे लपलपा रहे हैं, इन पराधीनता की जकड़नों से छूटकर स्वाधीनता की ओर छलांग लगाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। जीव के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आयुर्वेद में एक संस्कार शब्द आता है। जैसे बॉडी है हमारी, उसका भी संस्करण होता है बॉडी का। व्हाट इज बॉडी का संस्करण? बोलो। शरीर के अभाव से आत्मा की प्राप्ति। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं माय डियर। संस्कार किसी, शरीर में जो अशुद्धियां आ चुकी है, आयुर्वेद की मैं परिभाषा बता रहा हूं। आयुर्वेद की जो टॉक्सिक्स पैदा हुए हैं शरीर में, उस शरीर को टॉक्सिन से डिटॉक्स करने की प्रक्रिया का नाम, शरीर के शुद्धिकरण का नाम संस्कार करना है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स आयुर्वेद मतलब ये शरीर विज्ञान से संबंधित है, तो वे ये मानते हैं शरीर में भी कई सारी इंप्यूरिटीज है। वो कटिबस्ती के द्वारा, कोई जलोपचार के द्वारा, आदि आदि के द्वारा उसके टॉक्सिन्स निकाल देना, डिटॉक्स करना शरीर को, उसे कहते हुए शरीर का संस्कार। विषैली जड़ी बूटियों में से पोषक तत्व बाहर निकालना, उसे कहते हुए संस्करण करना वनस्पतियों का। आयुर्वेद में भी संस्कार यह शब्द है। हालांकि हमारा जो संस्कार प्रकरण आज चल रहा है, चलेगा, वो चैतन्य की प्रक्रिया की बात हम करने जा रहे हैं, आत्मा के शुद्धिकरण की बात हम करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था बच्चों कि जैसे बूंद बूंद प्रतिपल एक जगह गिरती जा रही है जमीन पर, आप पाएंगे रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। क्या है वो पूरी लाइन? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। करत करत अभ्यास के कई दफे कहा है बच्चों आपके बीच में। पढ़ो पढ़ो, नहीं तो आपका ये टाइम तो निकल जाएगा।
और हाथ में आएगा केवल आपके पश्चाताप। इस उम्र में हमने जी जान जी तोड़ मेहनत की हमने, तो जाकर आज हम मीठे मीठे फल खा रहे हैं। कितने जन को लग रहा है कि अपन को भी इनके सरी का होना चाहिए। बट कोई धार्मिक स्पीकर ही होंगे ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा धार्मिक स्पीकर, बट किसी भी फील्ड में आपको इतना प्रभावशाली बनना है तो आपको बहुत अच्छी चीज कही पड़ी थी, आपको गुलाब के फूल दिखते हैं लेकिन हमारे बिस्तर पर पड़े कांटे आपको दिख नहीं रहे, जहां पर हमने टाइम निकाला है, खूब मेहनत की। आप थोड़ी देर पहले हाथ ऊपर कर रहे थे डियर, प्लीज। क्लिंसिफिकेशन, डिटॉक्सिकेशन, हाँ, प्यूरिफिकेशन। क्लिंसिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन दो ही चीज बोले। नहीं, पहले जब मैंने किया था तभी बोला था आपने पहले। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। एक पर्टिकुलर पत्थर को निरंतर रस्सी घिसती रहे और आप महीने 2 महीने नहीं सही तो साल 2 साल में आप पाएंगे उस पत्थर पर भी वो रस्सी अपना मार्क छोड़ देती है। हाँ या ना? हाँ। आखिर रस्सी है क्या चीज? घास से ही तो बनी है। हाँ या ना? हाँ। घास तो मतलब तिनका ही तो होता है, सबसे हल्की वस्तु। उसमें भी इतनी ताकत है, इतनी प्रचंड ताकत है कि ऐसी शिला पर भी वह अपना मार्क छोड़ सकती है। यह पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल हुआ कंसिस्टेंसी से, पॉसिबल हुआ निरंतरता से। इट डिडंट गिव अप। एक बार किया और फिर एक तरफ हो गई तो ऐसा मार्क न पड़ता। रात दिन आगे पीछे वो अपना मार्क छोड़ रही है बिना थकान के। अथक रूप से वो कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है और डिटरमिन्ड है। 3 शब्दों का मैं प्रयोग किया जा रहा था। एक जल की बूंद आपने देखी होगी, कभी वो टैप्स कोई टपक रहे होते हैं कभी बाय चांस, तो आपने गौर किया होगा जहां पर वो बूंद पड़ती है वहां पर एक गड्ढा सा बन जाता है। कितने जन ने देखा है? उस बूंद में ताकत, समझ रहे हो? बूंद में ताकत। आप जानते हो जिस जमीन को तोड़ के फोड़ के वो जो पौधा बाहर निकल आया है पेड़ का, वो पौधा ऐसा दिखने को लगता भी नहीं है कि वो फोड़ के आ सकता है। दिखता है ऐसा, उसमें जान दिखती है कुछ ऐसी, बट आज वो इतनी बड़ी भूमि जो 1 फीट गहराई मान के चलो, 1-2 फीट, उसको भी लांघकर वो बाहर उसने मुंह अपना निकाल ही लिया है जमीन की ओर। ये ताकत किसकी है बच्चों? शाबाश, बहुत अच्छे। कंसिस्टेंसी मतलब शाबाश, निरंतरता। कंसिस्टेंसी के लिए और एक वर्ड, परसिस्टेंसी, नॉट गिविंग अप। पेशेंस भी कहेंगे, परसिवरेंस भी कहेंगे, निरंतरता बनाए रखना, दैट इज संस्कार। अभी आपको पता चलेगा संस्कार की प्रक्रिया आम जनों को कष्टकारी लगती है, आम जनों को प्रेशर की हवा जैसी लगती तो है, लेकिन प्रेशर के बिना कार्बन डायमंड भी तो नहीं बनता है। डायमंड कैसे बनता है जानते हो आप? आर्टिफिशियल डायमंड बहुत प्रेशर में खड़ा होता है। कार्बन ही तो है, और क्या है? कोई प्रेशर से बिखर जाता है और कोई प्रेशर से निखर जाता है। अपनी फितरत और अपना पुरुषार्थ तय करता है मुझे बिखरना है या मुझे निखरना है, मुझे बर्बाद होना है ये मुझे आबाद होना है। शाबाश। एक बार एक महिला घड़ा लेकर जा रही थी रास्ते से। मैंने कभी ये शेयर किया होगा आपके साथ। मिट्टी और घड़ा आपस में बात करने लग गए। पनी हारन जा रही थी, एक बार पानी ढो रही थी सिर के ऊपर से।
तो अचानक वो मिट्टी संवाद साधने लग गई घड़े के साथ, और मिट्टी ये बोली, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हें तो सिर पर उठाए रखा है, हम तुम दोनों एक ही जाति प्रजाति के हैं, तुम मेरे से ही बनी हो और मैं तो कुचली जाती हूं, और तुम हो कि तुम्हें सिर पर चढ़ाए रखा है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? घड़े ने कहा, हाँ वैसी कीमत नहीं आई है मुझे। क्या है वो, जे कोणी रांजले गांजले, क्या है क्या है? छोड़िए छोड़िए, मराठी की एक बहुत सुंदर कविता है। आहा, मजा आ गया। तुम जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा। किसका होगा ये? देव ते तेथेची जाणावे। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। एनीवे आप में एबिलिटी चाहिए, हाँ रिपीट तुम मुझे नहीं, बाद में ही करना पड़ेगा। जिनको चाहिए वो बड़े मुकाम हासिल करे, वे कष्ट सहिष्णु बने। दे शुड अंडरगो हार्डशिप्स एंड पेनांस। सरलता से और सहजता से कुछ भी हस्तगत नहीं होता है, नहीं होता है। संस्कार का आज मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। हाँ घड़े का बता रहा था, मैं कंप्लीट किए देता हूं। मिट्टी ने कहा घड़े को, तुम्हारी बड़ी पूछ है, हमें तो कोई पूछता नहीं है, कुचल कुचल के चला जाता है। घड़े ने कहा, सुन, मैं तुम्हारी जैसी निठल्ली नहीं हूं, मैं डरी नहीं, मैं डरी डूब, क्या 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 मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। क्या है पहला? जिन खोइया तिन पाइया, जिन खोइया तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। गोताखोर होता है बच्चों, गोताखोर कितने जन जानते हैं? गोताखोर, ओ डाइवर, डाइवर, डाइपर नहीं भाई, DIVER, डाइवर, डाइवर, वन हु डाइव्स इन द सीज, इन द ओशंस, डाइव डाइव करते हैं और वे नीचे से मोती लेके आते हैं। गोताखोर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गोताखोर। हजारों में से, लाखों में से एक जन गोताखोर होता है, पहचान में भी नहीं होगा किसी के। हजारों लाखों में से एक गोताखोर होता है, जीवन भर गोते खाता है, एक आध मोती भी उसे मिल जाए तो निहाल हो जाता है, इतनी कीमत उसको वो दे जाता है। लाइफ में केवल एक प्रोजेक्ट करता है, फर्स्ट एंड फाइनल प्रोजेक्ट, और वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी निहाल हो सकती है उससे। लेकिन अधिकांश लोग बीच पर जाते हैं, सी शोर पर जाते, वही बैठते हैं, फोटो खिंच 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 करते हैं, घर पर लौट आते हैं। उनको समुद्र की लहरें ही आकर्षित करती है, बट वे इतना हौसला तैयार नहीं कर पाते कि वे उसमें डुबकी लगाए। जो डुबकी लगाएगा वो पाएगा। जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं तो बावला था, मैं तो डर गया और मैं तो किनारे पर बैठ गया। अरे भैया तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा क्या? उस घट ने ठोका गया, पीटा गया। घड़ा कैसे बनाता है कितने जन ने देखा? ठोका गया, पीटा गया, कुचला गया, रोंदा गया, और फिर चैन नहीं पड़ा तो आवा की भट्टी में ढकेल दिया। ऐसा ही होता है ना? हाँ या ना?
घड़े को पूरा शेप देने के बाद हवा की भट्टी में ढकेल देते, हाँ या ना? धधकती भट्टी में रख देते उसको, और थोड़ा भी ताप कम पड़ा, उसको ताप कम हुआ, गया वो घड़ा कच्चा माना जाएगा। खन 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 आवाज आनी चाहिए, और उसके लिए ताप साधारण डिग्रीज का नहीं रहता है। उसमें वो एबिलिटी चाहिए मिट्टी में, वो कुचली जाए, रोंदी जाए, ठोकी जाए, पीटी जाए, हवा की भट्टी में तपी जाए, तब जाकर उस मिट्टी में लायकत हो पाती है कि मैं किसी के सिर पर धारण हो जाऊं। मैं तुम्हारी जैसी रहती तो तुम्हारी जैसी ही रह जाती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये मैं क्यों समझा रहा हूं? कोई एक वर्ड बोलेगा और खुश करेगा मुझे। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। संस्करण, संस्करण, इस प्रक्रिया का नाम है संस्करण। मिट्टी में एक कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस दैट मिट्टी अंडरवेंट एंड लेड टू घड़ा। ये मिट्टी ने जो अपने आप को संस्कारित किया, जिसके फल स्वरूप उसमें जल धारण की क्षमता पैदा हुई। मिट्टी तो मिट्टी होती है, मिट्टी को कीमत कहा। उस सोने ने 16 ताव को पार कर गए तो जाकर वो चमचमाते चमक रहे हैं, किसी के गले में, किसी के कान में, आदि आदि, किसी के हाथ में तो कहीं। आभूषण संज्ञा उसे जमीन में रहते हुए नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? उसको तपना पड़ेगा, उसके बिना उसकी कोई गति नहीं है। जीव को संस्कारित करने की प्रक्रिया की बात चल रही है। एक तत्वार सूत्र के, किसी का हाथ ऊपर है, किसी को कोई कुछ बोलो। हार्डशिप्स एंड पेनांस, दे शुड अंडरगो हार्डशिप एंड पेनांस। व्रत, तप, संयम, उनको सब अंगीकार, कष्ट सहिष्णुता जिसके पास होगी वो ऊंचे मुकाम हासिल करेगा। जो छुई मुई बनकर, सुकुमाल बनकर कंडीशनड लाइफ जीना चाहता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है, लाडू 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 बनकर रहना चाहता है, उसके बस की नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। मैं टेक्निकली थोड़ी सी बात अभी करना चाहूंगा बच्चों। संस्कार, जैसे मैं अभी अभी एक बात कह रहा था, हाँ, तत्वार सूत्र में एक शब्द है राइट, 10वें अध्याय में पूर्व प्रयोगात एक सूत्र शब्द है। क्या है? तत्पूर्व प्रयोगात, बंध छेदात, असंगतवात, तथागति परिणामाच, ऐसा एक सूत्र है। 10वें अध्याय का 6वां 7वां सूत्र होगा, तत्वार सूत्र का देख लेना चाहिए बच्चों। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, वहां पर प्रश्न पूछा। वहां पर 4 कारण दिए, मोक्ष में जाने के 4 कारण दिए। पूर्व प्रयोगात, असंगतवात, बंध छेदात, तथागति परिणाम, 4 कारण बताए। पूर्व प्रयोगात, बंध छेदात, असंगतवात और तथागति परिणाम। राइट। मैं फोकस कर रहा हूं फिलहाल पूर्व प्रयोगात। पूर्व प्रयोगात कहकर कहना चाहते हैं निरंतर की प्रक्रिया, पूर्व में किए गए प्रयोग, निरंतर प्रयोग। मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, संसार दुख रूप है, ऐसी जो निरंतर भाई गई भावना एक दिन ट्रिगर करती है मोक्ष मार्ग को। 4 कारण। फिर अगेन पूर्व प्रयोगात कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों? संस्कार। शाबाश शाबाश शाबाश। टेक्निकल टर्म मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं बच्चों। जैसे मैं अभी कह रहा था, बूंद पर बूंद गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए, तो पत्थर पर एक मार्क पड़ता है, उसे कहेंगे, बोलिए, संस्कार। शाबाश शाबाश। पत्थर पर संस्कार हो रहा है, सम्यक
संस्कार शब्द बनेगा सन प्लस कार, अच्छा काम करना। पॉजिटिव वे में अपन विचार कर रहे हैं तो अच्छा काम बन रहा है, कुछ पत्थर में चेंज लाना है तो बूंद निरंतरता के जरिए वो काम कर रही है, संस्कार। अब आत्मा को संस्कारित कैसे करें? लेकिन आत्मा तो, बात को पूरी करो, एक से दूसरे में अमूर्तिक है, अरूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। उसे कैसे संस्कारित किया जा सकेगा? उसे संस्कारित करना चाहिए ज्ञान के द्वारा। मतलब ज्ञान का गे निरंतर वो चीज बनी रहे उसको। प्लीज अगेन 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 अगेन। ज्ञान के दो काम है। वैसे ज्ञान के दो काम है, एक तो मात्र जानना और एक तो निर्णय करना। मात्र जानना रूप काम तो बाल गोपाल सभी कर रहे हैं, निगोदी से लेकर भगवान तक मात्र जानने का काम तो सभी कर रहे हैं। जानना 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 सबका ज्ञान करता है। बट हमारे में कुछ अलौकिकता यदि होगी, हम संगियों में, हम मानव संगियों में कुछ अलौकिकता होगी तो मात्र जानने से, मात्र जानने के भी बियॉन्ड, बात को जरा कोई पूरी करेगा? निर्णय करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शार्प अटेंशन है, शार्प अटेंशन। हम केवल जानते नहीं, हम डिसीजन भी कर सकते हैं, हम निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि हम संगी है। वी आर ब्लेस्ड विथ सिक्स्थ सेंस। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे में अकल है। अकल मतलब यहां पर कहना हो तो मन है हमारे पास, मन। और मन के जरिए हम विचार कर सकते हैं। ये विचार चार इंद्रिय के जीव नहीं कर सकते। हित अहित का विचार, लोकोत्तर मार्ग का हित अहित का विचार, चिंटी मक्खी मच्छर बिच्छू लठ आदि पेड़ पौधे जमीन आग, यह सब नहीं कर सकते। यह सब हम संगी ही कर सकते हैं। मैं दुख पाते आ रहा हूं अनादिकाल से। कितनी कोके मैंने बदली है। कोके समझ में आता है? कितने ही माँ बाप बदले। लोग तो कपड़े बदलते हैं, हम तो कितने माँ बाप बदलते आए, बीवी बच्चे बदलते आए, शरीर बदलते आए। हाउ लॉन्ग? कब तक ये करूंगा? तो ये यहीं पर हो सकता है। यहां पर विचार करें, तत्व निर्णय के जरिए सम्यक दर्शन करें तो जीवन में पहला बीज बो सकता है। संसार के छेदन की प्रक्रिया की बुनियादी पहली ईंट यहां रख सकता है। ज्ञान के दो काम, जानना और निर्णय करना। मैं ये कह रहा हूं, आत्मा को संस्कारित करना मतलब क्या? संस्कारित करना मतलब उसे निरंतर वही विषय देना। विषय देना मतलब ज्ञान का ज्ञेय ही बना रहे ऐसा नहीं, रुचिपूर्वक वो ज्ञान का ज्ञेय बना रहे कि यही मेरे लिए कार्यकारी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? लोक में उसे हैमरिंग कहते हैं। मुझे एक जन की याद आ रही है इस समय में। मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, छिंदवाड़ा में एक ब्रह्मचारी बहन है, एक बड़ा परिवार है जो मेरे से मतलब नजदीक से रिलेटेड मतलब ब्लड रिलेशंस तो मेरे किसी के साथ कुछ भी नहीं है। बट मुझे पता है उन्होंने बचपन से 2 साल की उम्र का उनका एक भाई था, तब से वो उनको प्रवचन में सामने रखते थे। आज क्या मतलब सालों बीत के वो बनकर तैयार है। अच्छे प्रवचनकार है, वास्तव में अच्छे प्रवचनकार। मुझे भी योग बना एक आध बार उन्हें सुनने का। मैं कमरे से ही सुन रहा था, कुछ वचन पढ़ रहे थे विदिशा में। मैं भी आमंत्रित था, वे भी आमंत्रित थे, तो उनके हो रहे थे प्रवचन, तो मेरे कान में पड़े, तो आई वॉज ऑल्सो डिलाइटेड। वस्तु का इतना सुंदर निरूपण कर रहे, मजा आ गया, मजा आ गया मुझे। जब उनसे बात हुई तो पता चला, मैं तो जब 2 ही साल का था तब मुझे सामने बिठाते थे प्रवचन में, और मेरे ऊपर यही संस्कार हुए बचपन से।
और वे संस्कार निरंतर होते रहना, फलस्वरूप में आज इतना बड़ा विद्वान हुआ, ऐसा वे बोल रहे थे। ज्ञान को संस्कारित करने का उपाय क्या? निरंतर वह विषय उसे दिया जाए। आपको चाहिए कितने जनों को सुखी होना है बच्चों? इतने जनों को सुखी होना है। सुखी किससे होते हैं? संस्कार, धर्म के संस्कार से, धर्म से, हाँ या ना? और कितना समय देना चाहेंगे धर्म के लिए? कितना न्याय करेंगे आप? पूरा जी। नहीं, एजुकेशन भी तो है, एजुकेशन भी। अरे इतने हल्की सोच रखोगे तो तुम्हारे लिए लोकोत्तर सुख है ही नहीं। तो एक काम कर ले बेटा, तो डॉक्टर इंजीनियर ही बन ले, इसी भाव का तू लुफ्त ले ले, फिर मिलेंगे, फिर सोचेंगे। अभी तेरे बस की बात नहीं है। जिसे 70 साल ही जीना है वो फोकस करे अपने अर्थकारी विद्या पर। अर्थकारी विद्या मतलब मनी मेकिंग एजुकेशन पर, जो आजकल का है। डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, ये सब कौन सा नॉलेज है? पैसे के लिए ही तो है। क्या आत्मिक शांति के लिए? किसके लिए है ये? कहे कोई कुछ भी, लेकिन करते सब पैसे के लिए ही है। ये अर्थकारी विद्या ये है। और लोकोत्तर विद्या ये है, जिन्हें अनंत काल तक सुखी रहना है, वो धर्म के लिए तो हर संभव कोशिश करेगा। संस्कार उसे कहते हैं जो निरंतर उसको स्ट्राइक करता रहे, स्ट्राइक करता रहे। 24 घंटे में दे रहे हो तुम 1 घंटे, और तुम चाहते हो अनुशासन वाले हो बच्चे। नाइंसाफ कुदरत में होता नहीं है। निरंतर उन पर वही हैमरिंग चाहिए धर्म की, तब जाकर काम होता है। और सुन, धर्म की पढ़ाइयां प्रेशर नहीं कराती है, प्रेशर से रिलीज कराती है। ये प्रेशर नहीं, प्लेजर का कारण है। तो प्रेशर क्यों लग रहा है? वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आज तक धर्म पढ़ा नहीं, इसीलिए सब विपरीत बात लग रही है। और मिथ्या तो निरंकुश रूप से राज कर रहा है। सो सब विपरीत विपरीत मैसेजेस अंदर से भेज रहा है, और उसी मैसेजेस को तुम रिसीव किए जा रहे हो अपने आदमी के मैसेज को मानकर। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश। अवग्रह इहा अवय धारणा, कितने जन जानते इस बात को? टेक्निकल भाषा, टेक्निकल। अवग्रह इहा, आप लोग 6, 7, 8 महीने लगेंगे आपको, 8 महीने। घबराना नहीं। हाँ बोलिए, बता रहा हूं। ज्ञान को जब भी कोई विषय मिलता है वो प्रोसेस के जरिए मिलता है। जैसे टाके से घाव किया हमने, तो अचानक तो घाव हुआ नहीं वहां पर, वो निरंतर टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक 4 दिन से कर रहे, तब जाकर आज शेप हुआ है, हाँ या ना? तो ज्ञान में भी संस्करण कब होगा, अर्थात धारणा कब होगी? अवग्रह इहा अवाय, निर्णय करना पड़ेगा। बार 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 रिपीटेशन उसी चीज का, उसी चीज का, गोहलन मनन चिंतन उसी चीज का, उसी चीज का, उसी चीज का। किसी भी चीज में पारंगत बनना है तो उसमें तो समय देना पड़ेगा आपको। पार्ट टाइम करके तो आप एक्सपर्ट तो नहीं बन सकोगे। आप जानते अब्दुल कलाम बाय प्रोफेशन कौन थे माय डियर? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, शाबाश। वो तो अपनी अपनी किस्मत से प्रेसिडेंट बन गए। थे वे प्रेसिडेंट नहीं, था इंटरेस्ट उनको उसमें नहीं, बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट थे। और आप जानते हो वर्किंग आवर्स खत्म होने पर भी फैक्ट्रीज बंद हो जाती थी और वे वही अकेले बैठे रहते थे। ओवर टाइम मिलने वाला था क्या उन्हें? ओवर टाइम कोई देने वाला था? एक बार तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हुआ, आपने पढ़ा है, सुना है? वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते करते इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, वो भी शायद आधी रात। बाद में पता चला वो पसीने की एक बूंद वहां पर गिरी और उससे भस्म हुआ था। उनको पता ही नहीं चला, ऐसा भी हो सकता है। खैर खैर, तो उनके लिए तो वो लाइफ थी, लाइफ। कोई कह रहे नौकरी, नौकरी नहीं है मेरे लिए रॉकेटरी।
तो रॉकेटरी मेरे लिए नौकरी नहीं है, रॉकेटरी मेरे लिए लाइफ है, प्राण है, प्राण मेरा। कपिल देव का एक प्रसिद्ध डायलॉग आपको याद करना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूं, जिन्हें क्रिकेट में पारंगत होना है उन्हें वानखेड़े में प्लेग्राउंड पर 4 बजे तैयार रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहा हूं, कितने बजे तैयार रहना चाहिए? 4 बजे। 4 बजे। मतलब नींद में से कितने बजे उठना पड़ेगा? 3 2। मुंबई जैसे शहर में आप मानकर चल लीजिए कितने बजे उठना पड़ेगा, तब जाकर आप 4 बजे वहां पहुंच जाओगे। कपिल देव ने अभी एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही बच्चों। पूरी लाइफ में कपिल देव ने पूरी लाइफ में बच्चों मिनरल वाटर कभी देखा भी नहीं जब तक वे क्रिकेट फील्ड में थे। उनका यह कहना था, आज के क्रिकेटर से कितने अय्यास है, मिनरल वाटर के बिना बाहर निकलते नहीं है। हमारे टाइम में बकेट्स में पानी आता था, घास हटाकर वो पानी उसी में से पीना पड़ता था। उनको किसी ने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप कितनी देर जिम करते हो आदि, तो आपको सुनकर शौक होगा, शायद विराट कोहली वगैरह 6-6 घंटा जिम करते हैं। वे हंसते हंसते उन्होंने साफ भाषा में लेकिन एक बात कही, मैं इसमें आस्था नहीं रखता हूं, ये सब कृत्रिम उपाय है, जिम्स फिम्स में मैं आस्था नहीं रखता हूं, बंद कमरे के एक्सरसाइजेस में मेरी आस्था नहीं है। मैं एक ही बात मानता हूं, स्टेमिना बढ़ाना है तो रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, खत्म। भोजन कैसे करना चाहिए? फ्राइड फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरी लाइफ तो उनको बार बार ये इंटरव्यूअर ये पूछ रहा था, भोजन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आप ये खा सकते हो क्या, वो खा सकते हो क्या? तो वो बार बार एक उत्तर दे रहे कपिल देव। कपिल देव जानते हो ना बच्चों? तो वो ये कह रहे हैं, पहले खाना तो मिले और फिर तो हम बात करें खाना कैसी क्वालिटी का हो। तो इंटरव्यूअर समझ ही नहीं रहा है वो क्या कहना चाह रहे। मैं भी 4-5 बार जब उन्होंने कहा तब समझ गया, मतलब उनके खाने के भी लाले थे। तो कह रहे नहीं, लेकिन जब आप कैप्टन बन गए, वर्ल्ड कप जीत लिया आपने, तब तो स्थिति नहीं बोले, उसके बाद भी स्थिति खराब ही थी हमारी। मतलब आज कमा रहे ये एड्स वेड्स में इतने पैसे, आदि। पहले ये कोई नहीं था ऐसा पैसा, मनी अर्निंग कोई ऐसा सोर्स नहीं था, सामान्य कमा लेते थे। संस्कारित करना पड़ेगा आपको। एनीवे, अवग्रह इहा अवाय धारणा। आप कितना इंसाफ करना चाहते हो? यदि आपको सुखी होना है, आप धर्म के लिए 24 घंटे में कितना देना चाहेंगे? आप क्रियाकांडों के लिए इतना और इसके लिए इतना। 6 आवश्यकों में 2 प्रधान है, देव पूजा और स्वाध्याय। क्या कहा मैंने? देव पूजा और स्वाध्याय। संयम तप को मैंने गौण किया क्योंकि उसके लिए अलग सा समय नहीं लगता, राइट? अलग सा तो कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। दान भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि रोज कोई पर्टिकुलर चीज करता रहे। गुरु उपासना भी ऐसी कोई खास बात नहीं है कि जो रोज कोई करता रहे। जब इसका प्रसंग आएगा कि तो मैं फिर कभी बात करूंगा। मैंने हमेशा एक बात कही है, सभी प्रकार के अनुष्ठानों में स्वाध्याय में ही वो गुण है। बात को कोई पूरी करेगा? जो अज्ञान का अंधकार दूर करे, आपके पूजा में, आपके पाठ में, आपके प्रक्षाल में, आपके व्रत में, आपके संयम में, आपके पानी छानने में, आपके बाजार वस्तु के त्याग में अज्ञान के निवारण की मुख्यता नहीं है। स्वाध्याय ही ऐसा तप है जिसमें अज्ञान का निवारण हो सकता है। इसीलिए आचार्य ने स्वाध्याय को तप कहा है। खैर, आज मुझे थोड़ा स्पीडीली बढ़ना है। तो निरंतर की प्रक्रिया ज्ञान में करते रहे, निरंतर स्वाध्याय करते रहे, दैट विल कीप यू फिट एंड फाइन। उससे होगा संस्करण आपके ज्ञान पर। 2 कोट्स रत्नकरण सावकाचार्य के पहले पढ़ लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। टोडरमल जी को किसी ने पूछा कि आप ग्रंथ लिख रहे हो, ये आधार क्या है उसका? तो टोडरमल जी कह रहे, मैंने खूब सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उसके आधार से मैं लिख रहा हूं। देखिए पेज नंबर 11। तो किसी ने पूछा उनको, खूब सारे आपने ग्रंथ पढ़े, किसकी बदौलत? तो क्या लिख रहे? देखो, हमने इस काल में यहां अब मनुष्य पर्य प्राप्त की। मिला?
ये आपको पहले बात बताओ तभी ये सारा टॉपिक है। बहुत अच्छा। मुझे अनिल जी मेरे से कुछ बात कर रहे हो, उससे मुझे और एक चीज याद आई। अनिल जी को भी इसका भान नहीं होगा कि उन्होंने मुझे कितनी बड़ी बात की है, कितनी मधुर और सुहावनी बात कही है। शायद वो कभी मुकर जाए, शायद वो उस पर टिक न पाए, ये उनकी कमजोरी होगी। बट दो साल पहले अनिल जी का ये कहना था मुझे, मैं तो इंग्लिश स्कूल छोड़कर मैं तो सेमी में जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा देर धर्म करना है। एम आई राइट? आप स्कूल का, मैं स्कूल ही की तो बात कर रहा हूँ। मतलब अगर सीबीएसई में एडमिशन नहीं मिला तो सेमी में भी पढ़ो ऐसा। क्योंकि मुझे धर्म ज्यादा करना है। एम आई राइट? हालांकि मैंने तो इनको मना किया, ये कहते हुए नहीं आप तो ये गलती मत करना। आप ये थोड़े स्मार्टर बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है सबको? लग रहा है सबको? मतलब आपसे मतलब ग्रास्पिंग वगैरह। ये क्यों है जानते हो आप? ये क्यों है स्मार्टर, समझ रहे हैं आप चारों? इंग्लिश में है इसलिए नहीं, तो दोनों चीज पे इनको विशेष संस्करण हुआ है। एंड मोर ओवर संस्करण इंग्लिश स्कूल में किया जाता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इनके आगे बढ़ने का एकमात्र कारण संस्करण है। जो स्वयं को जितना संस्कारित करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। बात इंग्लिश की और हिंदी की ऐसा सच कुछ भी नहीं होती है। मैंने मेरा मन बनाया तो बस मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से मिला जल्दी देखिए 11 पेज। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से वो भले होनहार से मिला। टोडरमल जी जितना भी स्वयं को ज्ञान है उसको श्रेय किसका देते हैं? पूर्व संस्कार। भले होनहार को तो दे ही रहे। संस्कार किस चीज के संस्कार की बात कर रही है? पूर्व बहुओं का कोई संस्कार था बोल रहे हो? अभी आइए 260 पेज पर। किसी ने टोडरमल जी को ये पूछा कि हम जो रात दिन या स्वाध्याय करते जा रहे हैं, तत्व विचार करते जा रहे हैं, इसका क्या फायदा? तो किसी ने कहा सम्यक दर्शन होगा। तो किसी ने यह प्रश्न पूछा यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो टोडरमल जी कहते डजंट मैटर माय डियर, इस भव में नहीं होगा तो अगले भव में हो जाएगा। बोले अगले भव में कैसे हो जाएगा? संस्कार के बल पर। जो इस भव में तुमने पढ़ा है वो अगले भव में संस्कार के रूप में ले जाओगे। वहां पर बिना किसी देव शास्त्र गुरु के निमित्त के नरक गति में भी जाओगे, तिर्यंश में भी जाओगे, वहां पर तुम सम्यक तो कर लोगे, यहाँ के तत्व निर्णय के बल पर। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? पढ़ना चाहूंगा 260। कहा इस भव, ठीक है। इस भव में कितना जन को मिल रहा है? इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंश आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए। मैंने पढ़ा नहीं था, सीधा आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। ये मुझे तो बहुत टाइम होगा पढ़कर, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। जहां उसका उदय न हो वही सम्यक तो हो जाता है। बस अभी मैं कुछ 16 संस्कार की बात करूंगा जो जैनेतरों में प्रचलित है। उससे पहले मैं घटना साझा करूंगा। मेरे पास 15 मिनट बचे हैं मेरे। मैं घटना साझा करूंगा जो आपको बड़ी प्रेरक होगी। एक बार की बात है बच्चों, मैं थोड़ा अपना शास्त्रों पर पकड़ जमाने लग गया था और किसी उदार व्यक्ति ने मुझे गद्दी बहाल कर दी थी। गद्दी बहाल कर दी थी मतलब प्रवचन आप करेंगे कल से। मैंने ओके सहर्ष रूप से स्वीकार किया।
मुझे 2-4 साल बीत गए प्रवचन करते करते, तो मेरी ख्याति कुछ इस प्रकार हो गई कि किसी भी घर में कोई मरणासन्न जीव हो, समाधिस्थ क्षपक हो, तो फटाफट मुझे बुलाया जाता था। किसके लिए? संबोधन के लिए। संबोधन के लिए मुझे बहुत आनंद मिला इसका। कोई भी बीमार हो, पंडित जी साहब चलिए जल्दी। और गांव के लोग होते हैं, वे डॉक्टर में आस्था नहीं रखते, धर्म में बहुत आस्था रखते, बहुत आस्था रखते। कुछ भी हो जाए, पंडित जी साहब जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, संबोधन करना है। फिर किन्हीं किन्हीं के यहां मैं 1-1 महीना भी जाता रहा संबोधन के लिए। 15 दिन किसी के यहाँ, किसी के यहाँ 10-10 दिन भी संबोधन के लिए जाता रहा। ये सब दौर चलता रहा। एक बार की बात है, मैं एक जगह गया संबोधन के लिए। संबोधन की प्रक्रिया चल रही थी, जितने में अचानक बाबा जी ने इशारा करते हुए कहा, विजय बेटे। फटाफट भीड़ के बीच में उनको प्रस्तुत किया गया सामने। बोले मेरे जाने का टाइम आ गया है, मैं विदा लेता हूं। मेरी कुछ इच्छा रही है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। हाथ जोड़कर खड़ा हुआ वो, बोला पिताजी फरमाइए, क्या बात है, आप तो आदेश करिए। और मैंने ये बुंदेलखंड में ये सीन देखा है, 4-4 जन मिलके पकड़ पकड़ के अपने पिताजी को 4-4 बेटे मिलके मंदिर में लेके आते थे, दिनों महीनों सालों। कैसा सुंदर सीन है। 2-2 बच्चे रोजाना मिलके, मतलब 2 सगे भाई मिलके अपने पिताजी को रोजाना मंदिर में दर्शन के लिए लेके आते। अब वो मजा कहा, साइकिल पर बिठाकर ऑटोमेटिक साइकिल पर ढकेलते लाए, अब वो मजा कहा। समर्पण की मैं बात कर रहा हूं। तो विजय बोले, बोलो जी क्या कहना चाहते आप। बोले देखो, अपने बगल में जो पंसारी की दुकान है, चौधरी जी की जो दुकान है, उनका मुझे 1.5 लाख रुपए देना है। इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। उनको 1.5 लाख रुपए, जितना वो ब्याज कहेंगे, वो आदमी बहुत नेक है, उनको पूरा पूछ लेना कितने दिन से बकाया, वो सब जितनी फिगर मांगेंगे वो उनका बकाया दे देना है। और फरमाइए पिताजी। तो बोले यहां से 10 किलोमीटर पर वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं, मुझे उन्हें 50-60 हजार रुपए देने का भाव है। वे मगनलाल जी है, उनसे मैंने इतने उधार लिए थे, उनके 1.25 लाख रुपए चुकाने हैं। फटाफट 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 नोट करता जा रहा हूं। बेटा इनमें से एक जन का भी पैसा नहीं रखना है तुम्हें। जी आज ही हो जाएगा। उन्होंने इशारा भी भीड़ में ही एक जन को कर दिया। बोले आप ही के सामने इनकी पेड़ का समाचार मैं आज ही सुना दूंगा। उनको क्या पता, इनको तो अभी चल जाना था। और पिताजी फरमाइए। उन्होंने कहा भारत में अपने इतने इतने गुरुकुल चलते हैं, मुझे सभी गुरुकुलों को 10-10 हजार देने का भाव। सभी जन फलने फूलने चाहिए, सब जगह विद्यार्थी पढ़े, अपना अपना योगदान दे। हो जाएगा पिताजी। और बोलिए पिताजी आपका क्या भाव है। और सुन, अंत में एक बात बोले, मेरी आत्मा शांत हो गई। अभी मेरी आत्मा शांत कराने के पीछे श्राद्धवाद के चक्कर में ना पड़ना। क्या कहा? लोग मरे के बाद आत्मा की शांति के पीछे लोग भोजन वोजन कराते रहते हैं। बोले इतना काम करा देना। मैं भारतीय संस्कृति का, अपनी जैन संस्कृति का एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहा हूं। एक आदमी मरते समय वो बच्चे को क्या संस्कार दे जा रहा है। मुझे एक लाइन ये नहीं बोली उसने, मुझे उनसे इतना आना है। आज के तारीख में कोई खटिया पकड़ ली हो, वो क्या करेगा सबसे पहले? मुझे कितने जनों से कितना आना है, जाओ तुम पहले तकादा करो, तकादा करो, तकादा करो।
किनको देना है वो तो गया। समझ में आया? ये संस्करण की पद्धतियां रही है हमारी। किसी का हम 1 रुपया रख सकते नहीं, वो बोझा हम साथ में ले जा सकते नहीं। हजारों शास्त्र क्या पढ़ाएंगे उसे, जो ये सब बातें हैं। एनीवे 16 संस्कार कितने जनों ने सुने? 16 संस्कार कितने जन ने सुना? नहीं। अंतिम संस्कार कितने जन ने सुना है? अंतिम संस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? मतलब जब वो मर जाता है शाबाश, तो शाबाश, उसकी शाबाश। अंतिम विधि को अंतिम संस्कार कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो। आप बोलते थे कि अगर जितने जितने संस्कार नहीं दिया तो अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं उसे। मैं आज थोड़ा सा खोलूंगा इसे। अपने पास जितना भी टाइम बचा है, अभी 5-6 मिनट है टाइम में, थोड़ा धड़ाधड़ आगे बढ़ूंगा। कभी आपको योग लगा तो वैदिक संस्कृति में बताए हुए 16 संस्कार को देख लेना चाहिए। उनका पॉजिटिव अर्थ कैसे लेना वो भी मैं आज थोड़ा बताने की आपको कोशिश करता हूं। पहला संस्कार होता है बच्चों गर्भ संस्कार। 16 संस्कारों को जो नोट कर सकते हैं, मैं पूरे तो नहीं गिना सकूंगा अभी, मैं अच्छा उसमें से क्या बहुत मजा आएगा, अनडाउटेडली बहुत मजा आएगा आपको। ये संस्कार किस पर किए जा रहे हैं सबसे पहले बच्चों? शाबाश, ये भी मैंने पहले कभी कहा था। ठीक है, ये खुल नहीं रहा है, 1 मिनट, सॉरी। हाँ, शाबाश। गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या हुआ करता था बच्चों? पहले सुनिए ध्यान से। एक्चुअल गर्भ संस्कार हुआ करता था जब सन 6 माह पूर्व से। कितने जन समझ रहे हैं? अरे अभी तो कोई लक्षण ही नहीं, और अभी से मतलब विवाह के तुरंत बाद। हाँ, लगभग ये अनुमान किया जाता था। और निरंतर धर्म चर्चा, तत्व चर्चा में संलग्न रहा करते थे, तो गर्भ में स्थित संतान पर उसका संस्कार बनता रहता था। आपने तो सुना ही है महाभारत की कथा, बोलिए। अभिमन्यु पेट में था द्रौपदी के। अभिमन्यु जानते हो? अभिमन्यु, अभिमन्यु बच्चों कोई जानता है? आपके टाइम पर हम तो बहुत तगड़े थे यार, स्कूल की पढ़ाई में भी हमको पछाड़ नहीं सकते थे आप लोग। ना 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 ना, हाथ भी नहीं लगाने देता मैं आप लोगों को। ये जैसे आप 8th में हो ना, यदि मैं आपकी क्लास में होता मैं आगे पीछे भी मंडराने न देता आपको, इतना करारा था मैं। खैर, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू, बट आई वॉज सो स्ट्रिक्ट नहीं कहना चाहिए, कीनली फोकस्ड। मैं तो मतलब बिल्कुल पढ़ा हुई था मैं। तब भी 16 घंटे आम था मेरा पढ़ना। डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन, पार्डन, डिसिप्लिन में। हाँ, डिसिप्लिन। एनीवे, मुझे तो ये कहना है आपको कि मैं कुछ कह रहा था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था बच्चों। आप जानते हो जब एक चक्रव्यूह रचा गया, महाभारत जानते हो थोड़ा बहुत? चक्रव्यूह रचा गया था। चक्रव्यूह तो सुना ही होगा ना, चक्रव्यूह। अभिमन्यु उसको भेद चला, अंदर प्रवेश कर गए चक्रव्यूह के, जबकि वो संभव नहीं हुआ करता। और सब ताज्जुब कर गए, ये चक्रव्यूह कैसे प्रवेश कर गया? बट चक्रव्यूह से बाहर ना आ सका, क्योंकि उसने गर्भ में, ऐसे सुनते, जब गर्भ में था वो, तो उसने वो विद्या तो, द्रौपदी जब चर्चा कर रही थी तो वो गर्भ में से सब सुन रहा था। फिर सुनते हैं जब चक्रव्यूह से बाहर कैसे आने की चर्चा चालू हुई, तब वो सो गया था। मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूं, गर्भ में रहने वाले जीव पर भी संस्कार होते हैं। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बच्चे पर संस्कार हो रहा है उसका। एनीवे, गर्भाधान संस्कार, आत्मा के शुद्धिकरण के ये सब उपाय बताए गए थे। मैं सीधा अभी चौथा संस्कार बताता हूं, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार तब किया जाता था जब बच्चा पैदा होता था। जात मतलब ही पैदा होना। तो जात कर्म संस्कार क्या होता है? यदि कोई जैन अनुसार कराना चाहे तो बिंदास कराए, मैं पद्धति बता रहा हूं। जात कर्म में यह बताया जाता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसे ये मंत्र दिया जाता है, तू जन्मने मरने वाला नहीं है,
तू 20, 25, 40, 70, 80 साल जीने वाला नहीं है। तू तो अजरामर अनादि निधन तत्व ज्ञानानंदमयी आत्मा है। ये जन्मते ही बताया जाता है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। आगे का नामकरण संस्कार, 5वां संस्कार सीधा नामकरण संस्कार में बताया जाता है, ये नाम लोक व्यवहार का है, तुम्हारा नाम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तुम तो शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को नाम दिया जा रहा है। ऐसा ये सब प्रोसेस होता है, ये बच्चे के सामने ये बोला जाता है। 6वां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है, उसे पहली बार घर से बाहर ले जाते। किसने सुना है इसे? किसने सुना है? 4 महीने तक बच्चों को बाहर नहीं ले जाते घर के, मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आम तौर पर नहीं ले जाते, बहुत सावधानी से ले जाते। 4 महीने के बाद फिर निष्क्रमण संस्कार होता है। उस समय में बालक को ये विद्या दी जाती है, ये घर तुम्हारे रहने लायक स्थान नहीं है। जीव प्राकृतिक है, मुनि अवस्था प्राकृतिक अवस्था है, ना घर में पैदा होना मजबूरी है, लेकिन घर में मरेंगे नहीं। तो घर से बाहर, और साथ में बाहर निकल रहे हम, कितने ही लोगों से हमारा परिचय होगा, किसी में उलझना नहीं। यह संसार विश्व है, अनेक जाति प्रजाति का है, किसी के साथ टसल नहीं करना है। टसल मतलब मैंने कह दिया आपको, किसी के साथ लड़ना बिगड़ने का कोई काम नहीं है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। उसमें यह बताया जाता है, पहली बार अन्न दिया जाता है, ये दिया जाता है लगभग 6 महीने के बाद, और उस समय में ये मंत्र बोले जाते हैं कि इस जड़ रोटी अनाज से तू जीने वाला नहीं है, तू तो चैतन्यमय वस्तु है। ये तुम्हारी भूख नहीं है, ये तुम्हारी नीड नहीं है, परंतु असमान जाति द्रव्य पर्याय में पड़े हैं, तो कमजोरी वशा खाना पड़ रहा है, लेकिन तपश्चरण के लिए ही इसका सेवन होगा। ये कौन सा संस्कार हुआ? अन्नप्राशन संस्कार। आगे होता है 9वां संस्कार, सीधा बता रहा हूं, कर्णवेद संस्कार। कान टोचतात, कितने जन जानते हैं उसको? कर्णवेद संस्कार ये लगभग होता है बच्चों, लगभग 3, 4, 5वें साल में होता है। इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य ये होता है, दुनिया की बातों में मत आना, विकथाओं में मत उलझना, खराब बातों पर ध्यान मत देना, इस कान से डाली दूसरे कान से निकल लेना। हमारा कान कोई डस्टबिन नहीं है, कोई कुछ भी कहता जाए निंदा आदि, और हम उसको सुनते जाए। कान का प्रयोग केवल जिनवानी श्रवण के लिए ही करना। 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार होता है। 5 साल की उम्र में विद्या प्रारंभ होती है। ये कौन सी विद्याओं की बात है बच्चों? स्पेशली धर्म विद्याओं की यह बात है। इसका प्रमाण ये है, वैदिक संस्कृति में यहां पर वेदारंभ संस्कार, सॉरी, अच्छा ये अलग दिया है इन्होंने, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार अलग दिया। 11वां संस्कार उपनयन संस्कार है, जनेऊ संस्कार बोल रही है, जो 8 साल की उम्र में होता है। ये वही संस्कार है बच्चों हमारे यहाँ, जो 8 साल की उम्र में भगवान के सामने जाकर 8 मूल गुण दिए जाते हैं, उसी को मैं कहूंगा ये उपनयन संस्कार है। ये आत्मा के परिष्कार के उपाय है। बस करता हूं, बोलिए। विद्यारंभ संस्कार मतलब यहाँ पर शिक्षा की शुरुआत ली है, लेकिन 12वां संस्कार दिया है वेदारंभ संस्कार। वेदों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ मतलब धार्मिक एजुकेशन ऐसा 2 लिए है, भगवान जाने, अब मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, तो मैं अंतिम 2 संस्कार की बात करूंगा, फिर बस करेंगे, टाइम तो हो ही गया है। एक विवाह संस्कार 15वां और 16वां अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार में यह बताया जाता है, काश तुम ब्रह्मचर्य से रह पाते,
लेकिन तुम में यह सामर्थ्य नहीं है, तो तुम कमजोरी वशात भले ही जीवन साथी का चयन किया है, वो भी शील मर्यादा के अनुरूप ही है तुम्हारी जीवन साथी, जीवन भोगों में ही नहीं लगाना, घर में आहार पान की शुद्धि बनाए रखना जिससे मुनियों के योग्य भोजन बना रहे, संतान बनेगी वो भी धर्म की धुरा को संभालने वाली ही संतान बनी रहेगी, ये विवाह का प्रयोजन बताया जाता था। अंतिम संस्कार जो बताया जा रहा है वो अंतिम संस्कार लोक में अंत्येष्टि कर्म कहते हैं, फ्यूनरल, दाह संस्कार कहते हैं। दाह संस्कार कितने जन ने सुना है? सच पूछो तो वो संस्कार नहीं कहना चाहिए उनको कायदे से। अंतिम संस्कार और दाह संस्कार अलग चीज है। दाह कोई संस्कार ही नहीं है, आत्मा तो चली गई, अब संस्कार किस पर कर रहे हो? अंतिम संस्कार जब जीव जा रहा है वो क्षपक अगले भव में वो रत्न त्रय को पास ऑन करे, ऐसी विद्या उसे दी जाए कि वर्तमान पर्याय संबंधी समस्त मोह को छोड़ो और अपने अपने सुध लो, अपने अपने मुक्तिपुरी है मेरा धाम, उसकी सुध लो और रत्नत्रय को कैरी ऑन, जिससे बहुभावांतरों की श्रृंखला टूट जाएगी। इस प्रकार ये संस्कारों की जो विधियां है, ये आत्मा के शुद्धिकरण की पद्धतियां है। समय सापेक्ष मुझे जितना कहना था मैं कह चुका। प्लीज। आखिरी संस्कार आपने कौन सा बोला? अंतिम संस्कार, उसी को अंत्येष्टि कर्म, अंत्येष्टि संस्कार भी मिलेगा आपको। अपने छात्रावास में आते वक्त यहाँ इसकी दादी ने, हमारा की आजी ने, आपके अच्छा, वो मंदिर में जाके उसको हाँ संस्कार करके यहाँ भेजा। मैं इस प्रसंग में एक दो लाइन और बढ़ाना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी जब बैरिस्टर होने के लिए लंदन आए थे तब उनकी माँ ने उन्हें 3 प्रतिज्ञा दी थी: शराब का त्याग, वेश्या का त्याग, मांस का त्याग। गांधी जी कहते हैं मैंने उसकी गंभीरता तब नहीं समझी थी, बट इन संस्कारों ने मुझे जिंदा रखा, विदेशों में भी मैं शुद्ध रहा इसी के बदौलत। ठीक उसी प्रकार पूर्विक जी की माँ ने, मम्मी ने, दादी ने संस्कारित करके भेजा कि बेटे तुम्हें कोई बाहर के कुव्यसन, खराब आदतें, मिसबिहेवियर्स ना लग जाए, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तुम संस्कारों से फलो फूलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोले वो महात्मा गांधी के 3 त्याग कौन से थे? मांस त्याग, वेश्या सेवन का त्याग और शराब का त्याग। वो बेचरदास जी ने बेचरदास जी से दिलाए थे। बेचरदास जी स्वयं एक श्वेतंबर साधु थे, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा दी थी। बोले वेश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट, कुशल सेवन का त्याग, मतलब अपनी पत्नी के अलावा और किसी से भी उस टाइप में आप ले सकते। ठीक है, और कुछ? बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई, इतने भावनावान आपके घर वाले हैं ये जानकर मुझे खुशी हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम नमः। अच्छा।